मैं हूं सुमित चौधरी, मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण भी हैं और आज हम बात करने वाले हैं कफ सिरफ कांड को लेकर। जिस तरीके से एक कफ सिरफ के जरिए कई मासूमों की जैसे जिंदगी जो है वो चली गई थी, लेकिन जांच जब इसकी लगातार अब आगे बढ़ रही है, क्योंकि जो घटनाएं सामने आई थी मध्य प्रदेश, राजस्थान, लेकिन इसकी जड़ें उत्तर प्रदेश तक कैसे पहुंची, क्या कुछ जो है चीजें निकलकर अब सामने आ रही हैं, क्योंकि जो जांच हो रही है लगातार अब चौंकाने वाले खुलासे इसमें हो रहे हैं। तमाम जानकारियां जो हैं वरुण से यहां पर लेंगे। वरुण जी, एसटीएफ ने जैसे जैसे अब इस केस को खंगालना शुरू किया, उसके बाद ना सिर्फ पैसा, ना सिर्फ हवाला, साथ ही साथ अब राजनीति तक भी इसकी जो जड़ें हैं वो जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल सुमित, देखिए जो रिपोर्ट आज अमर उजाला में बहुत प्रमुखता से छपी है, लखनऊ एडिशन में अशोक मिश्रा जो हमारे रिपोर्टर हैं उनकी ये स्टोरी है और इस स्टोरी में बहुत विस्तार से इस पूरे जो प्रकरण है इसके बारे में बताया गया है। साफ तौर पर यह बताया गया है कि नशीला कफ सिरप, इसका जो सिंडिकेट है, अपनी काली कमाई के जरिए झारखंड में खनन का काम लेने की फिराक में था। पूर्वांचल में खनन के कारोबार से जुड़े बाहुबली और माफिया के नेटवर्क का इस्तेमाल इस चीज के लिए किया जा रहा था। झारखंड के एक मंत्री के संपर्क में मौजूद था जो शुभम है, और शुभम जायसवाल इसका नाम है। मंत्री ने उसे खनन का एक बड़ा काम दिलाने का आश्वासन दिया था। रिपोर्ट हमें यह भी बताती है कि सिंडिकेट को नशीले कफ सिरप की तस्करी से होने वाली जो अरबों रुपए की काली कमाई को खनन के कारोबार में लगाने की बात थी। जो ये अरबों रुपए की काली कमाई है, इसको जब खनन के कारोबार में लगाया जाता तो ये कई गुना मुनाफा करके देती, ऐसा उनको अनुमान था। काम लेने के लिए करोड़ों रुपए की सिक्योरिटी मनी की जरूरत थी और इस पूरे प्रबंधन का जो जिम्मा था वो शुभम जायसवाल के पास था। रिपोर्ट हमें यह भी बताती है कि शुभम को एमएलसी बनाने का आश्वासन दिया गया था और एक बड़े राजनेता से उसकी मुलाकात कराई गई थी, उसे लैंड क्रूजर गाड़ी भेंट की गई थी। अब वो नेता कौन है जिसको लैंड क्रूजर दी गई, अपने आप में जांच का विषय है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि शराब का कारोबार करने की वजह से बाहुबलियों के संपर्क में शुभम आ चुका था। कफ सिरप की तस्करी के धंधे में आने के बाद उसकी दौलत, पूर्वांचल के अंडरवर्ल्ड में उसका प्रभाव, ये दोनों चीज बेतहाशा बढ़ गई। शुभम, ये जो सुमित पूरी रिपोर्ट है, इसमें हमें यह भी पता चलता है कि शुभम अमित सिंह टाटा और आलोक सिंह, इनको दुबई ले जाने वाले विकास सिंह विक्की को एक पूर्व ब्यूरोक्रेट ने ब्लॉक प्रमुख बनाने का आश्वासन दिया था। और पूर्व सांसद और बाहुबली नेता हैं धनंजय सिंह, अमित सिंह टाटा को ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने समर्थन भी दिया था। कुछ वीडियो में भी सामने आया जी। प्रचार के दौरान अमित सिंह को उन्होंने अपना छोटा भाई बताया था और पूर्व सांसद की जो भूमिका है उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। धनंजय सिंह के करीबी शुभम जायसवाल, अमित सिंह टाटा, आलोक सिंह, इन्होंने नशीले कफ सिरप की तस्करी करने के लिए फर्जी फर्म बनाई थी और अब ये जो चूक थी, जो फर्जी फर्म थी, अब ये उन्हीं के गले की फांस बन चुकी हैं। एसटीएफ और ईडी इन फर्जी फर्म जो हैं उनके रिकॉर्ड को खंगाल रही हैं, और ताकि मतलब ऐसा इसलिए कि जो कानूनी कार्रवाई है उनके खिलाफ की जा सके, देखा जा सके कि ये फर्जी फर्मों के जरिए कहां कहां तक ये नेटवर्क हवाला का फैला हुआ था और जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो किस तरह इसके जरिए की जा रही थी। तीनों जो ये आरोपी हैं, इन्होंने यूपी के अंदर नशीले कफ सिरप की तस्करी का एक पूरा सिंडिकेट खड़ा कर लिया था। पूर्वांचल के कई बाहुबली इससे जुड़ते चले गए। अब इस सिंडिकेट पर कार्रवाई के बाद उससे जुड़े बाहुबलियों की मुसीबत बढ़ सकती है। माना यह भी जा रहा है कि ईडी के निशाने पर कई बेशकीमती गाड़ियां भी हैं, इनकी कीमत करोड़ों में है और इन सभी के वास्तविक मालिकों के नाम पता किए जा रहे हैं। सुल्तानपुर रोड पर बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह का घर देखकर ईडी के अधिकारी हैरान रह गए। 10,000 स्क्वायर फीट में सुमित ये घर बना हुआ है। इस मकान की कीमत तकरीबन 20 करोड़ रुपया बताई जा रही है। एक केस चल रहा था जिसमें अंतरिम रिपोर्ट पुलिस की तरफ से लगा दी गई है। बजीरगंज के रहने वाले हैं सैयद अली मोहम्मद जाफरी, इन्होंने लखनऊ के हजरतगंज थाने में जानलेवा हमले की एफआईआर दर्ज कराई थी। 2 बाइक सवार अज्ञात हमलावर और शक के आधार पर एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही आलोक और पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर भी आरोप लगाया गया था। विवेचना के दौरान पुलिस हमलावरों को गिरफ्तार नहीं कर सकी। 7 फरवरी 2021 को विवेचक और हजरतगंज थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर रामबाबू शुक्ल ने अंतिम रिपोर्ट भी इस मामले में लगा दी थी। यानी कि लगातार बचते चले आ रहे हैं ये लोग। रिपोर्ट हमें यह भी बताती है कि एसआईटी की एक टीम आसपास के 6 जिलों में भेजी गई है। जनपद में 18 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। 45 करोड़ 6 लाख का खेल
पूरा का पूरा ये है। 3 दिन में 16 संचालकों के 30 से ज़्यादा बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। कोलकाता से गिरफ्तार शुभम जायसवाल को किया गया है और इनके पिता हैं भोला प्रसाद जायसवाल। पुलिस ने बुधवार को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट आबिद शमीम की अदालत में इनको पेश किया। अदालत ने 14 दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने भोला से पूछताछ की तो कई अहम जानकारियां मिली। भोला ने यह बताया कि वाराणसी के चार्टर्ड अकाउंटेंट विष्णु अग्रवाल की भी यहां पर एक बड़ी भूमिका है। सीए विष्णु अग्रवाल शुभम के धंधे का पूरा हिसाब रखता था और अब सीए की तलाश पुलिस कर रही है। विष्णु के संपर्क में कौन कौन थे इसका ब्यौरा खंगाला जा रहा है। भोला ने एक तरफ शैली ट्रेडर्स के पंजीकरण, उसके जरिए वित्तीय लेन देन के चेक और कागजात, सिर्फ आपूर्ति से जुड़े प्रपत्र, इन सब पर हस्ताक्षर की बात को स्वीकार कर लिया है, लेकिन खुद को निर्दोष बताया है। उसने पुलिस को यह कहा कि पूरे मामले का जो असल गुनहगार है वो शुभम है और चार्टर्ड अकाउंटेंट जो विष्णु है ये इसमें उसने इनका नाम लिया है। जब हम आलोक की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि आलोक प्रताप सिंह का नाम एसटीएफ रख दिया है, उपनाम उर्फ। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पहले एसटीएफ में काम करता था। इसमें यह भी बताया गया है रिपोर्ट में, पूर्वांचल से पश्चिम तक धनंजय सिंह के खेमे और विरोधी खेमे में भी एसटीएफ के नाम से ही आलोक सिंह चर्चित है। लखनऊ, जौनपुर, वाराणसी तक रियल एस्टेट कंपनियों के लिए सरल और सहज रास्ता बनाने, रेलवे ठेकों से लेकर खनन जैसे कामों में आलोक का दखल रहा। चंदौली के बलुआ का रहने वाला है आलोक और इसका नाता जौनपुर से रहा है। शस्त्र लाइसेंस बनवाने के लिए वो जौनपुर का निवासी बन गया। चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर और वाराणसी के युवाओं की एक तकरीबन पूरी फौज इस व्यक्ति ने तैयार की है। यूपी पुलिस में काम करने के दौरान आलोक सिंह को जुर्म, जरायम और कानूनी बचाव संबंधित सभी दावपेच पता चल गए। कफ सिरप की जो अवैध खरीद है उससे इसने करोड़ों रुपया कमाया। रिपोर्ट हमें ये बताती है कि बरेली के एक्सट्रीम हेल्थ सॉल्यूशन समेत अन्य स्टॉकिस्ट ने कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध खरीद बिक्री कर करोड़ों की कमाई की। एक्सट्रीम हेल्थ सॉल्यूशन का प्रोप्राइटर गाजियाबाद के साहिबाबाद का रहने वाला एसले फार्मटिक से माल उठाता रहा। गोरखपुर और महाराजगंज के जो 25 धंधेबाज हैं वो एजेंसियों के रडार पर हैं। धंधेबाजों की जो लिस्ट है वो तैयार कर ली गई है। दोनों जिलों में एफआईआर दर्ज कर इन धंधेबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी है। तो ये पूरा जो मामला है, जैसे जैसे सुमित इसके तार खुल रहे हैं वैसे वैसे ये पता चल रहा है कि एक के बाद एक जो लोग इसमें संलिप्त हैं, जिनकी भूमिका यहाँ संदेह के घेरे में है, एजेंसियां उन पर अपना शिकंजा कस रही हैं। और मुझे लगता है कि अभी जब ये पूरा खेल खुलेगा तब कुछ चौंकाने वाले नाम हमारे सामने हो सकते हैं। क्योंकि इसमें आपने जिस राजनीतिक पृष्ठभूमि का भी जिक्र किया, जिसमें पूर्व सांसद का भी नाम आ रहा है, बाहुबली नेता, और दूसरा एक विधायक का भी इसमें जिक्र किया जा रहा है, उन दोनों की तरफ से यह भी स्पष्टीकरण इसमें दिया गया कि ये पूरा मामला जो है वो राजनीति से प्रेरित है और उनका नाम घसीटने की कोशिश इसमें हो रही है। लेकिन इसके इतर उस वीडियो का जिसका जिक्र आपने किया, जिसमें उन्होंने ये वो कहते हुए दिख रहे हैं, दोनों ये कहते हुए दिख रहे हैं शुभम को लेकर कि ये हमारा छोटा भाई है, और एमएलसी बनाने तक का जो उसको वादा यहां पर किया गया था। तो ये बता रहा है कि आखिर अब इसकी जो जड़ें हैं वो आखिर किस ओर घूमती हुई दिख रही हैं और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि जैसे जैसे इस पे अपडेट आएंगे वैसे वैसे हम अपने दर्शकों को भी जरूर बताएंगे। और ये जो अब पूरा मामला है, जिस तरीके से इसमें अब खुलासे हो रहे हैं, एक के बाद एक रोजाना नई चीजें सामने आ रही हैं, और ये जो आज झारखंड वाला जो नया एंगल निकल कर सामने आया है, और वो राजनेता कौन है जिसको लैंड क्रूजर गाड़ी भेंट की गई है, गिफ्ट की गई है, जब इसकी जांच होगी तो यकीनन कुछ चौंकाने वाले नाम तो हमारे सामने जरूर आ जाएंगे। बिल्कुल, यानी जो पैसा इस कफ सिरफ से, इस काली कमाई का इकट्ठा किया जा रहा था, ना सिर्फ उसका इस्तेमाल राजनीति के अंदर, ना सिर्फ जो है इस तरीके से झारखंड में कैसे उस काली कमाई को खपाया जा रहा था, इससे उसे दुगना किया जा सके, और हवाला के जरिए भी उस पैसे का इस्तेमाल लगातार हो रहा था। और एसटीएफ लगातार इसे लेकर अब जांच कर रही है और कुछ और खुलासे इस पर होंगे जल्द ही। और इस पूरे जो चेन है, ये पूरा जो काले कारनामे इसके जरिए किए जा रहे थे, उसका भी खुलासा इसे लेकर जो है वो जल्द एसटीएफ की तरफ से, जांच एजेंसियों की तरफ से इसे लेकर किया जाएगा। वरुण, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। आप तमाम खबरों के लिए बने रहिए अमर उजाला के साथ। बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।